ये जो इंसिडेंट है, ये आपने एक लोकेशन सुनी होगी, बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन, जो 42 साल तक बंद रहा था। ये कोलकाता के कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सुना हुआ है इसके बारे में। बैगुन कोडोर एक रेलवे स्टेशन जो कि बंद रहा था 42 साल तक। उसका एक रीज़न था कि वहाँ पर किसी औरत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो कहते हैं कि 42 साल तक वो इसलिए बंद रहा था क्योंकि जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते थे, जो चलाने वाले, उनको दिखती थी वो सेम स्पीड पे भगती हुई, वो एंटिटी दिखती थी। तो अभी ये इंसिडेंट आया और मेरी नज़र में आया नहीं था, मुझे हाईलाइट करवाया गया क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो थी वो बार बार बोल रही थी कि अक्षय हमारे साथ ये चीज़ हुई है और बहुत अलग है, तो इसे आप बताना। और ये मैंने अभी तक कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं है। तो ये बैगुन कोडोर में पूरा हादसा हुआ 2024 में। ये 3 डॉक्टर्स, 2 लड़कियां और 1 लड़का, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें इनके जो हॉस्पिटल के लोग थे वो भेजते थे ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी। कुछ हर चीज़ के स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था कि आप इसी लोकेशन पे विजिट करोगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और वहाँ का सर्वे लेके आओगे कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है। ठीक है। अब ये भी ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, इनमें जो लड़का था ना, उसका नाम था राजीव, रख देते हैं। जो राजीव था उसका 20 साल का जब वो था ना, तो एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। अच्छा, ठीक है। अब जब मेरे पास ये इंसिडेंट आया तो 24-25 साल का वो है, उसकी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद इसने दोबारा मेडिकल को ज्वाइन किया था, ये मेडिकल उसमें ही थे। तो लड़की जो है उसका नाम छोड़ो, लड़की का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लड़कियां थी। उनमें जो मेन बताने वाली है उसने मेरे को बताया कि अक्षय हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मतलब डॉक्टर्स का ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, डॉक्टर्स तो लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो इनको ना एक ब्रेक चाहिए था, ये कोलकाता के हैं, तो इनको ब्रेक चाहिए था। काफ़ी टाइम हो गया, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोलकाता के ऐसे ऐसे लोकेशंस पर हमें भेज दिया जाता है जहाँ पर ठीक से हॉस्पिटल वर्क नहीं करते हैं वो। तो इनके पास ये लोकेशन आई कि आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे और वहीं से आपको जो है हॉस्पिटल में आपको जाना है। बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो, मैंने कभी नहीं देखी वो जगह, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, बढ़िया लोकेशन। इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में गए, 2-3 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में सबको अटेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजीव नाम का लड़का था ना, जो राजीव नाम का लड़का था, उसने जब से बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था उसके हाव भाव बदल गए थे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे ना कुछ एंटिटीज फील हो रही हैं, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ये जब भी हॉस्पिटल में रहते थे तो राजीव जो लड़का था वो हमेशा अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। मतलब जो बहुत ज़्यादा लव चिलिंग बंदा था, जो हमेशा ये बोलता था कि मेरे को बाहर जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। जैसे ही उसने बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पे पैर रखा उसके हाव भाव बदल गए और वो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा रहता था कि जैसे सीनियर डॉक्टर बोल रहे कि राजीव आपको ड्यूटी नहीं करनी क्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे। वो क्या करता था, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है ना, तो जैसे जंगल वाला एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पे खेत हुए था उन्हीं को देखता रहता था पूरे टाइम। और ये चीज़ जो 2 डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स, वो भी ऑब्जर्व करती रहती थी कि यार क्या सीन है इसके साथ। ठीक है भाई, यही चीज़ें चलती रही। तो 2-3 दिन बाद इनको अब वहाँ से जाना था। तो ये बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन से इनकी ट्रेन थी और इनको कोलकाता जाना था। वहाँ पे जब ये निकले ना उस चीज़ के लिए, तो भाई भारी बारिश हो गई वहाँ पे, बहुत तगड़ी बरसात हो गई और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि इनको ना तो कोई फैसिलिटी मिल रही है कि ये रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के जब तक ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो ये वेट कर रहे थे, ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। शाम की आई थिंक 6-7 बजे की इनकी ट्रेन थी कि ट्रेन आएगी आएगी आएगी। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इन्होंने देखा यार 6 बजे की ट्रेन है, 6:30 बज गए और ये खुद पहुँचे हैं 6:10 पे। तो इन्हें लगा ट्रेन लेट होगी। तो जब 6:30-7 बजते हैं ये जाते हैं उनके पास काउंटर पे कि यार कोलकाता वाली ट्रेन का कोई अपडेट नहीं है। तो बताते बेटा वो तो कब की निकल चुकी है, आप लेट हो गए हो आने में। वहाँ पर जो वो था जो काउंटर पे बैठा हुआ था, उन्होंने ना 2-3 चीज़ें ने हाईलाइट की। इन्होंने पूछा कि अंकल नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो उन्होंने बताया कि सुबह है अब तो ट्रेन। तो इन्हें लगा यार हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो वो जो वहाँ पर जो अटेंड कर रहा था इन्हें, जो बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि आप चाहो तो रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हो, लेकिन यहाँ के लोगों से ना ज़्यादा मेल मिलाप मत करना। अच्छा, ये उसने हाईलाइट कर दिया कि मेल मिलाप मत करना यहाँ के लोगों से ज़्यादा। तो भाई ये बैठे हुए थे, अब इनके पास कोई और चारा तो क्या है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है घनघोर, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन जो है वो डिले भी हो गई। तो इनको ये लग रहा था कोई ट्रेन अगर वहाँ से आधे रास्ते भी होते जा रही है तो वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे। लेकिन फिर ये काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे पूछते हैं कि क्या सीन है, तो वो फिर बता देते हैं काउंटर पे कि बेटा ट्रेन डिले हो रखी है बारिश की वजह से,
आपके सामने मौसम तो आपको पता ही चल रहा है, और ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादातर रुकती भी नहीं है बैगुन कॉरिडोर जैसे रेलवे स्टेशन पे। तो ये उस चीज़ को सुनते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, अपने शटर जो होते हैं ऊपर लगे होते हैं वो टीन ब्लू कलर की, उसी के नीचे बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये जैसे 8:30-9 बजे तो ना ये यही बात कर रहे थे कि यार यहाँ तो ना खाने की सुविधा है, ना दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। वो रेलवे स्टेशन ऐसा है जैसा उन्होंने बताया कि अक्षय आप निकलोगे बाहर तो भाई खेत ही खेत शुरू है, सीधा गाँव में जाने के लिए एक रास्ता और खेत ही खेत है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, पुराने ज़माने की पूरी चीज़ें बनी हुई है। तो अचानक से ये थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं ना, तो ये देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे खड़ा है। बुजुर्ग आदमी इनके पास आता लाठी लेके और बोलता है बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी जो है ट्रेन मिस हो गई है और हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये तीन थोड़ा खिसकते हैं, वो उधर आके बुजुर्ग आदमी बैठ जाता है। फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो बुजुर्ग आदमी इनके बारे में जानना शुरू करता है कि बेटा कहाँ से हो आप लोग। तो बताते हैं अंकल हम कोलकाता के ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से आए थे और यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर देखा, लेकिन ये जगह हमें पसंद नहीं आई क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उसकी नज़र पड़ती है राजीव के थोपड़े पे कि राजीव के मुंह पे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, कि राजीव इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुला रेलवे स्टेशन है, नेचर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका मुंह ऐसा बना हुआ है जैसे इसने कोई पता नहीं क्या देख लिया हो। तो फिर भी जो सब्सक्राइबर है वो सोचते हैं कि यार अंकल से बात करते हैं ना, गाँव के बारे में जानते हैं, नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, जब भी अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अंकल के ना बड़े ऐसे जवाब आते हैं जैसे कुछ उलझे हुए से जवाब नहीं होते, कि वो बोलते हैं कि अंकल पता है रेलवे स्टेशन वाले अंकल ने बोला हमें कि ना यहाँ पे थोड़ा सा मेल मिलाप मत करना। तो वो पता क्या बोलते हैं जो बुजुर्ग आदमी है कि बेटा सही तो कह रहे हैं, वो जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है, आप किसी को दिमागी रूप से जज नहीं करते, ऐसे दिल से जुझ जाते हो। तो ये सोचते हैं ठीक है अंकल पुराने ज़माने के, तो बातें भी वो उलझी हुई कर रहे हैं। फिर ये जो अंकल है भाई ये बोलना शुरू करते हैं कि और बताओ तुम कैसे हो, काफ़ी परेशान हो और मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत भटके हुए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ कोई हादसा भी हुआ है। तो एकदम से उसके राजीव की तरफ देखते हैं। राजीव एकदम से राजीव के दिमाग में ये चीज़ आई कि इनको कैसे पता कुछ हादसा हुआ है 2020 में जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो जो सब्सक्राइबर वो उन बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता इसके साथ हादसा हुआ था। तो बोलता है बेटा हमारा तो यही काम है, डेली जो यहाँ लोग जिनकी ट्रेन छूट जाती है उनका मनोरंजन कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं, हम तो बातचीत कर लेते हैं, हमारा तो ऐसे ही चलता है गाँव में, हम क्या ही करेंगे। फिर बात सी घुमा दी, मतलब पूरी बात घुमा दी, अल्टीमेट था अंकल। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जब मैंने कॉल करा उससे मतलब जो सब्सक्राइबर है उसे कॉल बाद में करा, पहले मैं सुना पूरा क्योंकि बार बार हाईलाइट करी थी बैगुन कॉरिडोर। मैं भी सुना क्या है ये टॉपिक भी ट्रेंड से चला गया अब तो ये। तो मैंने सुना कि वो बार बार ये कह रही थी अक्षय वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना उनकी जो एक सबसे खासियत थी कि आप उनकी बातों में सम्मोहित हो जाओगे। मतलब वो आपको बोलेंगे ना कि बेटा मेरे हाथ से खा लो तो आप खा लोगे। अच्छा। और इस चीज़ से अवेयर सिर्फ एक राजीव था कि उसके पसीने टप टप बोल रहे हैं, वो बार बार हैंकी पोंछ रहा है, बार बार हैंकी पोंछ रहा है। तो अब फिर ये पूछना शुरू करते हैं कि अंकल वैसे यहाँ पर कुछ आसपास खाने वगैरह का कुछ इंतज़ाम है। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो मेरे घर पे, मेरा घर तो यहीं से उतर के सामने वाले गाँव के अंदर है। तो ये बोलते हैं कि ऐसे तो अंकल ठीक नहीं रहेगा, हम आपको यंग जनरेशन हो के आपको इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चल के तुम वहाँ पे मिलो जुलो, अच्छा है सब कुछ। तो उनके दिमाग में भाई ये भी आ रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गाँव वालों की राय जानेंगे, हम तो वैसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये ना एक चीज़ बोलता है बुजुर्ग आदमी कि अच्छा आप लोग तो वैद्य हो ना, वैद्य मतलब डॉक्टर हो ना, तो मेरे घर में भी बहुतों की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा बेटा वो भी देख लेना। तो फिर दोबारा इसने वो लाइन यूज़ करी कि सब्सक्राइबर ने कि अक्षय हम चाहते नहीं है जाना लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे इन्हें। इन्होंने बोला चलो ना, ये बोलते चलो अंकल ठीक है हम भी बैठ के क्या करेंगे। और 8:30 से हो गया उस अंकल के कहने पे चल दिए, बैग उठाए और उनके साथ चल दिए। ये प्लेटफॉर्म से बाहर लेके निकले और जो वो है ना वो जो टिकट काउंटर पर बैठा है वो बस जाते हुए देख रहा, अच्छा चलो जा रहे होंगे कहीं पे, ये निकले। उन्हें बुड्ढा नहीं दिख रहा होगा। नहीं उन्हें दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, ऐसा नहीं है बुड्ढा नहीं दिख रहा था। तो ये अपना इसको अभी पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई ये लोग जा रहे हैं, अब इन्हें पता है यार सुबह की ट्रेन है, शाम को यहाँ करेंगे क्या पूरी रात बैठ के, तो अपने निकल गए। अब यहाँ पर उसने सब्सक्राइबर में मेंशन करा अभी तक जो बारिश वारिश हो रही थी, हम यूँ सोच रहे थे अंकल के घर तक हम कैसे जाएंगे, हम यंग जनरेशन है, हमने सफ़ेद कपड़े पहने, डॉक्टर्स के कपड़े पहने तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बारिश में। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा बारिश वारिश सब रुक गई, सब शांत हो गया माहौल वहाँ पे।
इन्होंने फिर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, ऐसा थोड़ी ना होता, क्या पता बारिश के खत्म होने का टाइम हो गया हो। ये पीछे पीछे चल दिए, 2 लड़कियां आगे चल रही है और राजीव सबसे पीछे चल रहे हैं। राजीव चले जा रहा है और बार बार हमारे सब्सक्राइबर मुड़ के देख रही है, इसके क्या हाव भाव क्यों उड़े हुए हैं इतने। और वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि नहीं जाते यार। वो भाई वो है ही नहीं सेंसेस में। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, मना तो कोई भी नहीं कर रहा, सबने हमें भरी हुई है। कोई कर ही नहीं पा रहा। मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एज इट इज प्ले करके सुना देना। उसमें यही आ रहा है कि ऐसे सम्मोहित से हो गए थे हम, ये चल दिया उनके साथ। भाई लेके आ गया। अब जैसे होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे देखते हो खेतों में इकलौता घर, वैसा इसका बना हुआ था बुजुर्ग आदमी का घर। और ये बोला आओ बेटा अंदर चलते हैं, परिवार वालों से मिलवाता हूँ। तो इन्होंने देखा यार घर तो दिखने में ठीक ठाक ही है, मतलब कुटिया टाइप की बना रखी है, और मतलब होगी 150-200 गज में, थोड़ी बड़ी सी, छोटा हिस्सा नहीं था 50-100 गज का, 200 गज की कुटिया बना रखी है। तो ये लेके जाते हैं, वो बुजुर्ग आदमी गेट खोलता है, उसने सफ़ेद वो कपड़ा पहन रखा था, हाथ में लाठी थी। चलना शुरू करते दिखाते ये हमारा आंगन है, यहाँ पर हमारे खुद के खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर हमारी जो फल उगाते हैं, हम सब्जियाँ भी घर के खाते हैं, तुम्हें सब्जियाँ खिलाएंगे आज घर की, आओ अंदर चलते हैं। तो इन्हें अंदर ले जाके कमरे में, तो उसको राजीव को बोलता है कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू भी तो डॉक्टर है ना, एक बार मेरी उसको बहन को देख ले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये अचानक से पूछते हैं कि क्या हो गया आपकी बहन को। बोले कि आपको तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल जैसी जगह, कोलकाता जैसी जगह पर डॉक्टर कहाँ हम जैसे गरीबों पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही रहता है कि बड़े लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, हम जैसे लोगों पर तो कौन ही ध्यान देता है। भाई ये अंदर चलना शुरू करते हैं। राजीव के तोते उड़े हुए थे, पसीने भर भर के पसीने। राजीव जाता है और ये सब्सक्राइबर देख रही है। राजीव गया तो वो जो औरत वहाँ लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चादर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल पड़ा हुआ लिटरली। ये बंदे उस टाइम शॉक हो गया और राजीव के पैर जम गए एकदम से। जैसे ये बता रही ना सब्सक्राइबर, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, राजीव तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है कि इसने क्या है ऐसा देख लिया है। तो जो सब्सक्राइबर, वो ना डर रहा ना कुछ हो रहा, बस देख रहा है। ये लोग उसे पीछे से देख पा रहे हैं ना कि ये जम गया। तो सब्सक्राइबर पीछे मुड़ती है और देखती है वो जो बुजुर्ग था, वो भी कोई बुजुर्ग नहीं था, वो भी सफेद कपड़ों में कंकाल था। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। और जब इन्होंने उधर देखा, इन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा वो बुजुर्ग आदमी बोला मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब कंकाल बोल रहा है ये। यस, उनके सामने कंकाल बोल रहा है। इसकी मैं बताऊंगा चीजें, अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी। वो कंकाल बोलना शुरू करता है उसको, राजीव को, क्यों रे आया तो था तू यहाँ पर, उस हॉस्पिटल में रुका था ना, सिगरेट पी थी, उसकी तिल्ली फेंक के मारी थी, तेरी वजह से पूरा हॉस्पिटल जला था, हम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब उस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, तेरे को तो बचा लिया उनने, तेरी वजह से मैं भी जल गया, मेरी बहन भी जल गई, मेरा पूरा गांव जल गया, तेरा ही इंतजार करता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। अरे ऐसे कह रहा उससे? हाँ, कि तेरे लिए ही आता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। क्या हुआ था, सर पे लगा था कुछ, याददाश्त चली गई, पहचाना नहीं मुझे, अब तेरे को मारूंगा जान से। भाई ये सुनते ही ये तीनों हो गए बेहोश। वहां पे राजीव भी पड़ा, ये दोनों सब्सक्राइबर भी पड़ी। इनकी जब आँख खुली ना, इनने जब आँख खोली, ये रेलवे स्टेशन पे एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तीनों जने, किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ये पता चल गया था कि राजीव के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। राजीव जब 20 साल का था तो वो एक हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप वगैरह कुछ करने आया था मेडिकल की, कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो वैगन कॉरिडोर के आसपास था। उधर राजीव की एक आदत थी सिगरेट पीने की। इसने क्या करा, सिगरेट पीते पीते कहीं पे वो सिगरेट फेंक दी या वो तिल्ली फेंक दी, जिस वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। और जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे उनको ना बचा के इन स्पेशलाइज्ड टीम को जो डॉक्टर की थी उन्हें बचा लिया था। और जाते जाते राजीव का कहीं पर सर टकराया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और भाई वो राजीव की तकदीर ही थी उसे जो बैगून कॉरिडोर वापस लेके आ गई थी। और जब पहला कदम रखा था तभी से उसे पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने सब कुछ उसके सामने सच रख दिया, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता कि मारा क्यों नहीं या कुछ हुआ क्यों नहीं, वहां से बाहर कैसे आए, निकले कैसे, कुछ नहीं पता। और जब इन्हें लग रहा था कि मेरे को सपना आया है, मेरे को सपना आया, तीनों ने डिस्कस करा तो तीनों आपस में बता रहे थे वही आदमी था, उसी घर में गए थे। ये लोग निकलते हैं, उस जो वो ट्रेन का वो था कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, उसे बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। उसने पता क्या बोला था ना, यहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप मत रखना,
यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, अगर उनसे मिलोगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। वो एक्चुअली में शुभम भाई ने सही पकड़ा था, जब ये लोग जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, वो बुजुर्ग आदमी था ही नहीं। देख ही नहीं रहा था उसको। मैं उसको उस टाइम पे क्रैक नहीं कर सकता था, बट उसने जो चीज़ें हुई, अब ये चीज़ नहीं पता कि इनके साथ सब कुछ सपने में हुआ या रियलिटी में हुआ, बट जो टिकट कलेक्टर था उसने पहले ही बोल दिया था कि मेल मिलाप मत रखना, ज़्यादा मेल मिलाप रखोगे। मतलब इस चीज के गवाह बस ये तीनों तीन ही थे हैं। और तीनों का एग्जैक्ट और सपना तीनों है। के साथ सेम हुआ। और सपना वैसे कह भी नहीं सकते इसको, क्योंकि ये कहीं तीनों ही गए, तीनों ने एक्सपीरियंस किया, या तो एक के साथ एक चीज़ हुआ होता। बताऊं शुभम भाई, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे तो नहीं पता था ना यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज़ पर थॉट उठाएंगे। मैं आपको सर्च हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने क्या सर्च करा ये भाई बता देंगे। कोलकाता आग से 2 घर जले राख, मैं मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था। अस्पताल में भर्ती, पश्चिम बंगाल में सियालदह से बड़ी खबर। सियालदह में हुआ था ये। मेरे को नहीं पता, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मैं यही सर्च करता आ रहा था पूरे रास्ते की। वेस्ट ये बंगाल न्यूज में भी आया है ये जो हो रखा है। यस, मैं यही सर्च करता आ रहा था कि वेस्ट बंगाल में कौन से हॉस्पिटल में आग लगी थी। मुझे नहीं पता था इस बारे में बात होगी, बट वही सर्च में शुभम भाई को दिख जाएगा। हाँ ये सर्च में तो है भाई, और न्यूज़ भी है। 18 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। तो अभी रिसेंट की बात है। वहां पर आग लगी थी, नहीं रिसेंट की बात नहीं है, पहले की बात है। मैं ये सर्च शायद अभी सर्च करा तो मैं जो दिखा रहा हूँ वो रिसेंटली दिख रही है, लेकिन ये जब तब हुआ था जब राजीव, आज से मतलब मान लो 2017-18 में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा ये। मैं सर्च कर रहा था भाई अपने लिए कि साला सच भी तो है या आपको नहीं उन है। दोनों लड़कियों में से एक ने वॉइस उस लड़की ने मुझे भेजा था, उसी लड़की ने सारी चीजें बताई थी। भाई यार गलत सीन हो गया बात उनके तो साथ आप तो। तीनों स्टोरी एक से बढ़ के एक लाए हो भाई, फ्रेश भाई सोचते ही रह गए हम तो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैंने बोला ना, जिस तरीके से हाईलाइट करा बेगून कोडोर है, बेगून कोडोर है, मैंने सोचा यार ये तो ट्रेंड से ही बाहर चला गया, लेकिन जब मैंने सुना मैं बोला यार ये वो चीज़ है जो रियल हिट पे ले जाने वाली है। हाँ। भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टोरीज लेकर आए हो, लेकिन हमें ये पता चला कि आप एक शो पे भी काम कर रहे हो, उसके बारे में बताओ भाई थोड़ा। चलो, जैसे कि हम हमेशा हॉरर में जुड़े रहते हैं तो मैं जनता के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। हम एक शो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम 15 से 20 सब्सक्राइबर्स को लेके जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो हॉन्टेड लोकेशन हम खुद क्रिएट करेंगे। हम ऐसी लोकेशन पे नहीं जाएंगे जैसे भानगढ़ या लंबी देहरमाइन, हम एक ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ कुछ साइकिक मीडियम होंगे जो वहाँ पर क्रिया करके स्पिरिट्स को बुलाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइबर्स को पूरी तरीके से हम बंधन में रखेंगे कि उनके साथ कुछ भी ना हो, और वहाँ पर उनका स्टे होगा 4 से 5 दिन का, जिसमें उनकी पूरी एक्टिविटीज़ जो है कवर होंगी, जहाँ पर उन्हें एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, कुछ टास्क दिए जाएंगे उसी लोकेशन पर। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ इंक्वायरी डाल सकते हो क्योंकि एक नॉमिनल चार्जेस हैं। मैं खुद अक्षय वशिष्ठ आ रहा हूँ वहाँ पर, और उसके साथ साथ आपके 5 हॉरर क्रिएटर्स जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो 5 हॉरर क्रिएटर्स होंगे जो आपको लीड करेंगे, जिनकी गैंग में आप जाओगे, जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में ज़्यादा खुलासा ना करके ये बोलूँगा, अगर आप उस शो का हिस्सा बनना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इंक्वायरी डाल दीजिए और वहाँ से रिवर्ट आपको मिल जाएगा। भाई मुझे लग रहा है भूतों का रोडीज बना रहे हैं, गैंग लीडर। और भाई मुबारक हो भाई। श्वास होने वाले हैं उसमें। मतलब ये बोल सकते हैं हम हॉरर में एक कदम आगे जा रहे हैं, जहाँ पर पर भाई सेफ्टी रखना सब्सक्राइबरों की, हमारे जो भी आपके थ्रू आएंगे ना। अपनी भी भाई, अपनी भी। हमें भी पॉडकास्ट चाहिए भाई रेगुलर आपके साथ, तो आपका सेफ रहना जरूरी है। और भाई एक चीज बोल देता हूँ, अगर मैं रियल हीट पे आ रहा हूँ, इतने टाइम से रियल केसेस पे काम कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ तो सबको जिंदा बचा लूंगा। बिल्कुल भाई, इतने टाइम से। बिल्कुल। पहला किस्सा हम हिमाचल का लेते हैं और कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह के कुछ ऐसे किस्से आए जो जनता ने अभी तक नहीं सुने, जी। और जो जनता जिस चीज़ पर बिलीव नहीं करती, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है आयुजा बोर्ड, जिसको हम वीजी बोर्ड भी बोलते हैं। ये हमेशा से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिस पे जनता ये कहती है कि ये चीज़ वर्क करती भी है, और कुछ लोग कहते हैं वर्क नहीं भी करती। क्योंकि अगर हम तंत्र की बात करें, काले जादू की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वो सामग्री नहीं होती, वो सामान नहीं होता कि हम अपने घर में ये सारी चीज़ें ट्राई कर लें। बट वीजी बोर्ड एक बहुत ईजी तरीका है कि हमने एक बोर्ड लिया, उस पर हमने मार्किंग कर ली 1 2 3 4 ABCD, एक कॉइन रख लिया और फिर हम प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हिमाचल से हमारे पास किस्सा आया जो कि हमें हर्षित ने भेजा। हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे, काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है
और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियां होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर ब्रह्म राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3-4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस की है तो मैं फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th-10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये एक कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इन्वाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा, जो पेपर पे यस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है, तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर। फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।